कोरोना को हराने की दहलीज पर खड़े झज्जर जिले में एक बार फिर से कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। रिकवरी रेट जो 91% के पार पहुंच गया था, अब गिरकर वो 75% तक पहुंच गया है। लगातार कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, चाहे वो छात्र हो, किसान हो, व्यवसायी हो, गृहिणी हो, दुकानदार हो, हर वर्ग का व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा हो, सभी कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लगातार सैंपलिंग का दायरा भी बढ़ाया है, लेकिन उसके बावजूद जो कोरोना का रिकवरी रेट है वो गिर रहा है और कोरोना का पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ जिला चिकित्सा अधिकारी, जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय दहिया साथ हैं। उनसे जानते हैं कि कोरोना को लेकर क्या तैयारियां हैं और जिस तरीके से ग्राफ लगातार बढ़ रहा है तो उसको लेकर क्या विशेष तैयारियाँ की गई। जी डॉक्टर साहब बताएँ कि कोरोना को लेकर क्या स्टेटस है। देखिए, कोरोना को लेके आप ठीक कह रहे हैं। दिल्ली में अभी हफ्ता 10 दिन पहले कुछ केसेस बढ़ने शुरू हुए थे और हम एक एनसीआर एरिया में, दिल्ली टचिंग है हमारा बॉर्डर, यहाँ से काफ़ी लोगों का आवागमन दिल्ली में रहता है, तो उस कारण से कुछ केसेस हमारे इंक्रीज़ हुए हैं। लेकिन हम वही ट्रिपल टी स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट। तो उन ट्रिपल टी स्ट्रेटजी पे हमने, आप ये देखिए, कम पर लैख अगर आप टेस्टिंग देखें तो हमारी 5600 के आसपास पहुंच चुकी है। और हम डेली की अगर आप टेस्टिंग देखें तो हम डेली 1000 से ऊपर टेस्ट कर रहे हैं। और ये आप ठीक कह रहे हैं कि इस समय पॉजिटिविटी रेट थोड़ा डाउन आया है, क्योंकि हमारे यहाँ कोरोना के केसेस काफ़ी कम हो गए थे पहले। कम होने के कारण हमारा ये जो रेट था वो हमारा बढ़ते गया और 90% तक पहुँच गया था रिकवरी रेट। अब सडन स्पॉट आया है केसेस में पिछले कुछ दिनों से। हम फैक्ट्रीज़ में चेकिंग करा रहे हैं, हम वो सारे पॉइंट्स पे चेकिंग करा रहे हैं जहाँ हमें संभावित केसेस मिलने की संभावना रहती है, और टेस्टिंग भी इंक्रीज़ हुई है। तो केसेस कुछ ज़्यादा आए हैं, तो इस कारण से रिकवरी रेट आपको लग रहा है कि फ़िलहाल कम हुआ है। हमारा पॉजिटिविटी रेट 2.7 ही है। हमारा फैटेलिटी रेट जो है वो 1.1 है, जो कि बीच में एक बार थोड़ा सा बढ़ गया था। तो हमारा बेसिक मोटो ये है कि मैक्सिमम केसेस को ट्रैक करा जाए, उसके बाद उनको कॉन्टेक्स्ट जो है उनको ट्रैक करा जाए और उनको ट्रीट करा जाए। ट्रीटमेंट में हम DCCC हैं हमारे पास, वहाँ पे एडमिट कराते हैं, वहाँ हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। DCCC भी हैं, वहाँ भी हम लोग एडमिट कराते हैं, वो भी फैसिलिटी है। और फिर अगर हमें लगता है कोई थोड़ा सा क्रिटिकल पेशेंट है, उसको उससे भी फर्दर डेडिकेटेड हेल्थ हॉस्पिटल की ज़रूरत है, उसको कोविड हॉस्पिटल की, तो हम बादशाह एम्स में भेज रहे पेशेंट्स को। तो सर क्या रीज़न है कि जो लगातार एकदम से अचानक से जो कोरोना के पेशेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में क्या आपके पास पूरे पुख्ता इंतजाम है आइसोलेशन सेंटर के लिए, या हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की जो आपूर्ति होती है क्या वो पूरी व्यवस्थाएं हैं? हाँ, व्यवस्था हम लोगों ने पूरी कर रखी है। लेकिन जो आप ने पूछा कि क्या कारण है, देखिए इसमें कुछ कारण तो हम NCR में हैं, दिल्ली में केस बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली आवागमन रहता है। दूसरा ये है कि कुछ लोगों में हल्की सी स्लैकनेस देखी गई है। वो ये फील करते हैं कि कोरोना शायद ख़त्म ना हो गया हो, या अगर कोरोना से हमें क्या नुकसान है, हमें तो होगा ही नहीं। तो उन्होंने मास्क पहनने बंद कर दिए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग पहननी बंद कर दी है। जो ICMR की गाइडलाइंस हैं, फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, 6 फीट का डिस्टेंस रखें, मास्क पहने, उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान कुछ लोगों का हट गया है। अब आप लोगों के माध्यम से मैं उन लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि कोरोना अभी है हमारे पास। अभी इस समय हमारे ज़िले में कोरोना के केसेस आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दीजिए। ICMR की गाइडलाइन जो सरकार बार बार कह रही है, 6 फुट की दूरी ज़रूर बनाइए, मास्क ज़रूर पहनिए, और सैनिटाइज़र का या सोप का इस्तेमाल करके हाथ जरूर धोइए। मतलब ये कि लॉकडाउन में जो कोरोना घट रहा था, अनलॉक में वो बढ़ने लगा। अनलॉक में चूँकि व्यावसायिक गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों की भी अब मंजूरी मिल गई है, तो ऐसे में क्या लगता है कि कोरोना का ग्राफ और बढ़ेगा और कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ हम आ गए हैं, या कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है? नहीं, अभी तक कम्युनिटी स्प्रेड डिक्लेयर नहीं करा गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और अभी जगह जगह पे केसेस स्पॉट में आ रहे हैं। ये बात ठीक है कि हम भी जैसे फैक्ट्रीज़ में थोड़ा फ्रीक्वेंटली चेक कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ लेबर क्लास काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे केसेस आ रहे हैं। तो फैक्ट्री वालों को भी बार बार हम जाकर यही हिदायतें दे रहे हैं, देख रहे हैं कि उन हिदायतों का पालन करें। एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी तरफ से देख रहा है कि हिदायतों का पालन करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में काम करते हैं, तो सडन स्पॉट हो जाता है और फैलाव बहुत जल्दी होता है। और यही चीज़ आपने देखा होगा, पहले शहरों में ज़्यादा था कोरोना का, थोड़ा गांव की तरफ भी रुख कोरोना ने कर लिया है।
इसका मतलब गांव में जो आप ठीक कह रहे हैं, पहले जो पहरा देते थे ये लोग और मेंटेन करते थे जो गांव के कुछ चुनिंदा लोग कि भाई ये सारी गाइडलाइन सरकार की फॉलो की जाए, वो लेक्सिटी आ गई है वहाँ पे। इस कारण से थोड़ी सी बढ़त है, लेकिन हमारा ज़िला हर चीज़ के लिए तैयार है। हमारे पास आइसोलेशन की फैसिलिटीज़, क्वारंटाइन की फैसिलिटीज़, ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़, ऑक्सीजन, सब कुछ अवेलेबल है पर्याप्त मात्रा में। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि लोगों ने एहतियात बरतना कम कर दिया है, यानी कि कोरोना का डर निकल गया है, तो क्या आप हमें वो बता पाएंगे कि किस एज ग्रुप में ज़्यादातर कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं, एज ग्रुप के हिसाब से? हाँ, सबसे ज़्यादा पेशेंट्स उन्हीं में आ रहे हैं जो घर के बाहर, जैसे कि 25 से लेकर 35 जो एज ग्रुप है, उसमें मैक्सिमम केसेस आए हैं हमारे कोरोना के अभी तक ज़िले में। और उसके बाद जो दूसरा ग्रुप है वो आप ले लीजिए 15 से 25 तक का और 35 से 45 का, इस ग्रुप में भी बढ़ोतरी है कोरोना के केसेस में। डॉक्टर साहब, अब एक बात करेंगे, एक विवाद की, पिछले दिनों विवाद हुआ। एक व्यक्ति ने ये कहा कि उसने जब टेस्ट नहीं कराया, उसकी बीवी ने टेस्ट नहीं कराया, तो वो पॉजिटिव कैसे आ गए? क्या है पूरा मामला और किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने उसको हैंडल किया? छूछकवास का मामला है। हमारे भी संज्ञान में आए गए थे हेल्थ डिपार्टमेंट के कि वो ये कह रहे हैं कि मेरी वाइफ ने टेस्ट नहीं कराया, मेरे बच्चे ने नहीं कराया। तो हमारा जो रिकॉर्ड कहता है, हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से उनकी एंट्री है वहाँ पे, उनके हस्बैंड का नाम है, उनका एड्रेस है, उनका मोबाइल नंबर दर्ज है, फिर बेटे का नाम दर्ज है, फादर का नाम दर्ज है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर दर्ज है। तो जो 2 सैंपल थे दोनों भेजे गए थे लैब में, उनमें से एक पॉजिटिव आया है जो कि लेडी का है। अब वो ये कहते हैं कि हम नहीं थे वहाँ, कोई और होगा हमारी जगह पे। अगर ऐसा है तो हमने पुलिस कंप्लेन कर दी है कि हमें वास्तविकता चाहिए, इसकी तह तक जाना चाहते हैं कि अगर इनको इम्पर्सोनेट करा है तो किसने करा और क्यों करा। क्योंकि आप देखिए, पूरा एड्रेस देना, हस्बैंड का नाम देना, मोबाइल नंबर देना, या तो वे स्वयं हो सकते हैं या कोई बहुत ही क्लोज बंदा हो सकता है इनका। फिर भी एहतियात के तौर पे हम लोग उनको क्वारंटाइन कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं जब तक कि प्रूव नहीं होता, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि हम उनके कहने के बेस पे उनको कह दें आप फ्री हैं, आप घूम सकते हैं। क्योंकि हमारा दायित्व है कि कोरोना को रोकना, समाज में और लोग उनसे इन्फेक्ट ना हों। और उनका भी दायित्व ये बनता है कि सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज का एक हिस्सा हैं, कि या तो जब तक पुलिस इंटेरोगेट नहीं कर लेती, तय तक नहीं पहुंच जाती, तो कम से कम वो अपने आप को घर में रखें और जो भी गाइडलाइंस है ICMR की उसको फॉलो जरूर करें। गाइडलाइन की आपने बात की, कंटेनमेंट जोन भी बनते हैं, कंटेनमेंट जोन की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में क्या तमाम तरह का स्टाफ, पुलिस स्टाफ भी कम पड़ गया होगा? तो किस तरह की दिक्कतें आपको कंटेनमेंट जोन बनाने में आ रही है, और कंटेनमेंट जोन में क्या आप वो तमाम जो गाइडलाइन है वो फॉलो कर पा रहे हैं? कितने कंटेनमेंट जोन? देखिए, इसमें अकेला हेल्थ डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं होता, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी। मैं अपनी तरफ से, अपने डिपार्टमेंट की तरफ से कह सकता हूँ कि बेशक केस बढ़ रहे हैं, कंटेनमेंट जोन बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, स्टाफ हैं, फार्मासिस्ट हैं, दिन रात मेहनत करके कोशिशें करते हैं कि जो भी कंटेनमेंट जोन बनना है वो विदिन 6 to 12 आवर्स बना लिया जाए, उसकी प्लानिंग भेज दी जाए, DC साहब को अप्रूवल ले लिया जाए। उसके बाद उसमें पुलिस महकमा, PWD BNR, फूड एंड सप्लाईज, या पुलिस कर्मचारी मिल रहे हैं उनमें? इस बारे में तो SP साहब ज़्यादा बेटर बता पाएंगे आपको। लेकिन मैं अपने डिपार्टमेंट का ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारी तरफ से कोई भी स्लैकनेस नहीं हो पा रही है इसमें। हाँ, ये ज़रूर है, ज़्यादा कंटेनमेंट जोन बन रहे हैं तो प्रेशर हर डिपार्टमेंट पे आ रहा है, और बहुत ज़्यादा आ रहा है प्रेशर इस समय। आज बहादुरगढ़ के जो पूर्व विधायक हैं नरेश कौशिक, वो भी पॉजिटिव आए, उनके परिवार के भी 3-4 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो ऐसे में क्या कहेंगे लोगों से ही, किस तरीके से अब कोरोना को हराएं? देखिए, लोगों को पहले तो इससे घबराना नहीं चाहिए, उनको ये रियलिटी फेस करनी चाहिए कि कोरोना अभी भी कायम है। बस ये है कि ICMR की गाइडलाइंस फॉलो करें, 6 फुट का डिस्टेंस रखें, मास्क पहने, हाथ वॉश करते रहें, सैनिटाइजर यूज़ करें। बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे हैं, उनको कोशिश करें कि घरों में रखा जाए। जो भी कोमॉर्बिड या प्रेग्नेंट फीमेल हैं, इन सबको, क्योंकि इन सब की इम्यूनिटी कम होती है, हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं, क्रॉनिक कैंसर से पीड़ित हैं, इन सबको कोशिश करें कि जब तक कि बहुत ही आवश्यक ना हो घर के बाहर ना निकाला जाए। कोरोना जिस
तेज़ी से फैल रहा है, जो हर वर्ग को अपनी चपेट में ले रहा है, छात्र हो, बच्चा हो, गृहिणी हो, व्यवसायी हो, दुकानदार हो, नौकरी पेशा हो, हर वर्ग के लोग जिस तरीके से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, वो सारे के सारे संकेत कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सरकार जब तक कम्युनिटी स्प्रेड की बात नहीं मान लेती, तब तक कोई अधिकारी ये नहीं कहेगा कि कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर कही जा सकती है कि लोगों ने जो कोरोना का भय था या कोरोना को लेकर जो एहतियात बरतने चाहिए थे, वो बरतने बंद कर दिए हैं। इसलिए डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि कोरोना को हराना है तो 2 गज की दूरी मेंटेन करनी होगी, चेहरे पर मास्क लगाना होगा और हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहना होगा। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, झज्जर।